जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था जिसमें मंगल के नीच राशि में प्रवेश के साथ ही और साथ में गुरु चांडाल योग के प्रभाव के कारण से ये समय परिस्थितियों को थोड़ा उलझाने वाला रहेगा। इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को एक पूरा आकलन दिया था। साथ ही मैंने आपको इस योग के दुष्परिणामों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए उसके संदर्भ में भी मैंने आपको एक डिटेल में आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है। यानी कि 11 मई से लेकर के और 27 मई के मध्य में, अगर इसको और लंबे वे में लें तो आप 1 जुलाई मान लीजिए। 1 जुलाई तक अगर हर मंगलवार को आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक तौर पर अपने घर में करते हैं तो आपको इसके दुष्परिणामों से मुक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको किस लग्न के जातक पर इसका क्या प्रभाव होगा उसके संदर्भ में मैं आप लोग को एक डिटेल फोरकास्ट दे रहा हूं। दर्शकों, ध्यान रखिए, मैं यहां राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लग्न की बात कर रहा हूं। आपकी राशि कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मैं लग्न बोल रहा हूं आपको यह फलादेश उसी आधार पर देखना है। यानी मेष लग्न के यदि आप जातक हैं तो ये युति मंगल का राशि परिवर्तन आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता लेकर आएगा, लेकिन साथ ही परिवार के मध्य में कुछ संपत्ति के खरीदने के या कुछ कीमती वस्तु के खरीदने के योग भी आपके जरूर बनेंगे। और यदि पहले से कोई आपका पैतृक विवाद चला आ रहा है या संपत्ति को लेकर कोई विवाद चला आ रहा है तो उसमें आपको कुछ गति आती हुई नजर जरूर आएगी। यानी कि समस्या के सुलझने के रास्ते जरूर बनेंगे। यदि आपका वृषभ लग्न है तो ये युति आपके तीसरे भाव में बनेगी और इस समय पर आपको यात्राओं को टालना है। अपने छोटे भाई से यदि कोई विवाद है तो उससे बचकर रहना है। यानी इस समय पर अपने छोटे भाई से किसी भी तरह का कोई विवाद आपको नहीं करना है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको नहीं करनी है और इस समय पर आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ वैसा नहीं रहेगा जैसा अमूमन रहता है और आपको आपकी मेहनत के परिणाम भी कम मिलेंगे। मिथुन लग्न के यदि आप जातक हैं तो ये युति आपके सेकंड हाउस में बनेगी और सेकंड हाउस में मंगल का एक गोचर आपके परिवार की समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ाएगा, धन के आगमन के अंदर व्यवधान पैदा करेगा, वाणी के अंदर भी आपकी उग्रता रहेगी और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की भावना भी आपके अंदर जरूर रहेगी। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। मस्कुलर से संबंधित कुछ इंजरी होने की संभावना भी जरूर बनेगी। इसीलिए धन परिवार को लेकर के इस समय पर आपको विशेष सावधानी जरूर रखनी है। अगर आपका लग्न कर्क है तो ये युति आपके लग्न में ही बनेगी और लग्न में बन रही ये युति यानी कि मंगल का राशि परिवर्तन और साथ में अगर गुरु चांडाल योग की बात करें तो वो आपके दशम भाव में, यानी ये जो युति बन रही है, कॉम्बिनेशन बन रहा है कर्क लगन वालों के लिए, व्यापार के अंदर कुछ बड़े अवसर उनको दिलवाएगा। बुद्धि कौशल भी आपका अच्छा रहेगा। कुछ बड़े जोखिम के कार्य भी आप करने की कोशिश करेंगे। इस समय पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोई भी कार्य करते समय एक बार पुनर्विचार जरूर करना है क्योंकि अवसर बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन अवसरों के अंदर आपको रिस्क फैक्टर को भी कैलकुलेट करना है और यह समय आपके मान सम्मान में, आपके प्रभाव में, आपके व्यापार में, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि अवश्य करवाएगा। सिंह लग्न वाले यदि व्यक्ति हैं आप तो आपके लिए ये युति आपके द्वादश भाव में बनेगी और द्वादश भाव में ये बन रही युति आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगी। कुछ खर्च भी आपके बढ़ेंगे, शुभ मांगलिक खर्च हो इसकी संभावना भी बनती है। कुछ कोर्ट कचहरी के मुकदमे या विवादित मुकदमे अगर आपके कोई चल रहे हैं तो उसके स्थायी समाधान निकलने की संभावना बनेगी। और यदि जल्दबाजी करेंगे, उतावलापन करेंगे, क्रोध अपने स्वभाव में रखेंगे तो कुछ ऐसे योग भी बन सकते हैं जिसकी वजह से आपको झगड़ों का सामना करना पड़े। इसलिए अपने स्वभाव के अंदर विनम्रता आपको इस समय जरूर रखनी है, तभी यह समय आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा।
कन्या लग्न यदि आपका है तो ये युति आपके 11वें भाव में बनेगी और 11वें भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा, यानी 11वें भाव और अष्टम भाव का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए नुकसानदायक है। आपको अपने किसी भी कार्य के अंदर जोखिम को पहले कैलकुलेट करना है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार से दूर रहना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाहन सावधानी से चलाना है और परिवार के अंदर अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका तुला लग्न है तो ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार कामकाज को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी है। नए काम की शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। जोखिम के कार्यों से अपने आप को बचाना है। पुराने यदि आपके कोई पार्टनरशिप में काम चल रहे हैं तो उसके समय पर पूरे होने की संभावना बनेगी। कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन दूसरों के सहयोग से ही आपके कार्य संपन्न होंगे। इसलिए कोई भी निर्णय अकेले करने की जगह यदि सामूहिक तौर पर मंत्रणा करके फिर आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो ये युति आपके छठे और नवम भाव को प्रभावित करेगी और छठे और नवम भाव में बन रही ये युति आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। दूरगामी यात्राओं के परिणाम अच्छे आएंगे। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। पुराने कर्जों से आपको मुक्ति दिलाने का प्रयास होगा। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। ये समय आपके लिए शुभ रहेगा, इसलिए इसका भरपूर लाभ अपने लिए जरूर उठाइए। धनु लग्न यदि आपका है तो ये युति आपके पंचम भाव और अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे में संतान को लेकर के अगर कोई चिंता फिक्र है तो उसका समाधान आपको मिलेगा। मार्ग में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। कुछ धन की व्यवस्था भी यहां पर बनेगी। परिवार के मध्य में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आपको मिलेगा। और यदि परिवार के अंदर किसी के स्वास्थ्य को लेकर पिछले काफी समय से आप परेशान हैं तो अब उनके स्वस्थ होने की संभावनाएं बनेगी, यानी कि पुराने रोग से छुटकारा परिवार के सदस्यों को मिले, इसकी संभावना भी जरूर बनेगी। मकर लग्न यदि आपका है तो ये युति आपके सप्तम भाव और चतुर्थ भाव को रिप्रेजेंट करेगी और सप्तम और चतुर्थ भाव का ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए शुभ है। ऐसे में आपके नए व्यापारिक अनुबंध हो इसकी संभावना बनेगी। कामकाज में कुछ गति आएगी। पुराने कामकाज जो आपके पेंडिंग चले आ रहे थे उसके पूरे होने की संभावना बनेगी। धन आगमन का योग बनेगा। व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी और संपत्ति के विक्रय की भी संभावना बनेगी। यानी किसी भी कारण से, चाहे मजबूरी में या आपकी इच्छा थी, अगर आप कोई संपत्ति बेचना चाह रहे थे तो इस समय पर थोड़े व्यवधान के बाद उस संपत्ति के बिकने की संभावना भी जरूर बनेगी। कुंभ लग्न यदि आपका है तो ये युति आपके छठे भाव और तीसरे भाव के अंदर आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए मेहनत अधिक होगी, रिजल्ट भी मिलेगा, भागदौड़ भी होगी, पराक्रम में वृद्धि भी होगी, पुराने रोग से छुटकारा भी मिलेगा और रुका हुआ धन भी वसूल होगा। मान सम्मान में वृद्धि भी जरूर होगी। इसलिए आपके लिए ये युति, ये कॉम्बिनेशन शुभ है और इसका भरपूर आनंद जरूर लीजिए। मीन लग्न वालों के लिए ये युति धन भाव और उसके पंचम भाव को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे में परिवार को लेकर, संतान को लेकर के कोई समस्या है तो उसका समाधान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में है तो सफलता मिलेगी, कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा, धन आगमन सुगम रहेगा और वाणी का प्रभाव भी विनम्र रहेगा। ऐसे में मीन लग्न वालों के लिए भी ये युति आपके परिणामों में, शुभ परिणामों में वृद्धि जरूर करेगी। दर्शकों, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी युति चाहे वो खराब ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो उससे संबंधित समस्याओं का समाधान आपको देती है, ना कि आपकी परेशानियों को बढ़ाती है। इसीलिए कल के वीडियो के बाद में मैंने आज ये एपिसोड इसीलिए बनाया ताकि आप चिंतित ना हो। आप लग्न के आधार पर इसके शुभ परिणामों को जरूर देख सकते हैं। और दर्शकों, एक बात का ध्यान रखना है, शुभ या अशुभ परिणामों के अंदर वृद्धि या कमी का एक कारण और बनेगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर महादशा इस समय शुभ चल रही है तो आपके अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी और यदि ये परिणाम आपके लिए नकारात्मक है तो आपके नकारात्मक परिणामों में कमी आएगी। लेकिन यदि इस समय पर आपकी महादशा खराब चल रही है और ये योग आपके लिए शुभ है
तो आपको शुभ परिणामों में कमी देखने को मिलेगी, और यदि ये परिणाम आपके लिए अशुभ है तो अशुभ परिणामों के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। इसीलिए आपकी महादशा का भी महत्वपूर्ण रोल आपके इस समय पर रहेगा, और जो भी परिणाम घटित होंगे उसके थोड़े कम या ज्यादा होने की संभावना भी आपके वर्तमान की महादशा के फलादेश को भी प्रभावित जरूर करेगी। इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन आप जरूर चेक कीजिए। फलादेश यही होगा, बस परिणामों के अंदर थोड़ी कमी या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।